ओके सो टुडे आप लोगों को पता है कि हमारी वर्कशॉप का टॉपिक क्या है। मास्टरिंग वेब डिजाइनिंग। ओके सो फर्स्ट हम अपनी वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ छोटा सा। आई एम अफीफा महक। आई एम अ सर्टिफाइड प्रोग्रामर, a web designer, SEO expert and international certified IoT and robotics. So ये मेरी स्पेशलिटीज हैं और मैंने अपना सोशल मीडिया के यूजर नेम भी अकाउंट भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई इंक्वायरीज है तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है। और ये मुझे यूटेक की तरफ से जूनियर एम्बेसडर का कार्ड रिसीव हुआ है बिकॉज मैं यूटेक से 4 इयर्स का मेरा यूटेक से अटैचमेंट है। सो ये उन्होंने एज अ जूनियर एम्बेसडर मुझे कार्ड दिया। ओके तो अब हम अपनी वर्कशॉप पे आए तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज कोडिंग। किसी को वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ मालूम है? किसी को भी HTML CSS वेब डेवलपमेंट कोडिंग प्रोग्रामिंग किसी को कुछ पता है इनके बारे में थोड़ा बहुत? एनीवन फ्रॉम यू? किसी को भी नहीं पता? अच्छा ये ग्रुप में चैटिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग, माइक खोल के बोल सकते हैं। ठीक है तो एमन यासीन, आपको पता है प्रोग्रामिंग या कोडिंग या फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में? यस, थोड़ा बहुत पता है, जैसे HTML के बारे में, पाइथन के बारे में। ओ, आपने कोर्सेज किए हैं कोई या फिर? हाँ, पाइथन कभी कर रही हूँ, कभी फर्स्ट क्लास हुई, इसके अलावा भी हुई नहीं है। और HTML? HTML स्कूल में थोड़ा सा वो कंप्यूटर में पढ़ा है। कौन सी क्लास में हो आप? 9 में हूँ। ओ, तो 9 का तो ये पूरा चैप्टर है HTML का। नहीं, वो मैंने 8 में ही पढ़ा था HTML का, अभी मैं 9 में बायो में हूँ। ओ ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग के बारे में पता हो, HTML के? यस मिस। बताएं किसने यस किया है? मिस हमजा। ओके हमजा, बताएं आपको। मिस थोड़ा बहुत पता है क्योंकि स्कूल में पढ़ा था, बुक ओके में था। यस। आप कौन सी क्लास में? 8 9 ओ, का कोर्स है। हाँ ठीक है। तो ये 9th का, 8 का और 9th का दोनों का ये पूरा चैप्टर है HTML, तो आप में से काफी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। यस। तो इस वर्कशॉप से आपको काफी हेल्प हो सकती है आगे जाके। और अगर आपको इसका फुल कोर्स करना हो तो वो भी यूटेक पे अभी विंटर वेकेशन में अवेलेबल है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है सो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग क्या है? कोडिंग एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक लाइक एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर परफॉर्म करे टास्क को। हम अगर कंप्यूटर को कहते हैं कि हमें ये वेबसाइट बनानी है और हमें इसका लेआउट ऐसे चाहिए, बट वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, इंग्लिश में। ठीक है तो हम अपनी लैंग्वेज में उसे दे देते हैं इंस्ट्रक्शंस, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होती है। तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती और हमें कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ आती। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा वो है जो हम अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं और कंप्यूटर भी उसको परफॉर्म कर लेता है आराम से। तो इसको हम कोडिंग कहते हैं। सो एनी कंफ्यूजन इन कोडिंग, कि कोडिंग क्या है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो साथ साथ पूछें।
तो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTML होता है, HTML की फुल वो है, स्टैंड्स है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक मिनट। तो HTML हमारे काम आता है वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए। अब आपने काफी वेबसाइट्स देखी होंगी, अगर आप गूगल पे चले जाते हैं या फिर आप किसी भी वेब ब्राउजर पे चले जाते हैं, तो फिर आप लोगों को वेबसाइट्स, आप वहाँ सर्च करते हैं तो आपको काफी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। तो वो वेबसाइट्स किस पे डिजाइन होती हैं? वो HTML पे डिजाइन होती है। ठीक है, अच्छा, HTML के जरिए हम जो है वेबसाइट्स, लाइक वेबसाइट्स पे क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होती हैं हमारी, लिंक्स होते हैं हमारे, और टैब्स होते हैं अलग अलग। तो ये सारा HTML हमें प्रोवाइड करता है कि हम HTML की कोडिंग करके वेबसाइट का लेआउट बना लें। सो अब वेब डिजाइनिंग में तीन चीजें आती हैं। एक होता है HTML, और एक होता है CSS, और एक होता है जावास्क्रिप्ट। HTML का मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS जो है, अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। HTML क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो बनाने के लिए होता है। वेबसाइट का डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बनाने के लिए हम HTML की हेल्प लेते हैं। देन CSS हमारा किस लिए काम आता है? CSS हम लोग वेबसाइट को स्टाइलिंग करते हैं, हम वेबसाइट्स में कलर्स देते हैं, हम वेबसाइट्स में पिक्चर्स को सेट करते हैं, पिक्चर्स को एक फॉर्मेट में लाते हैं। तो वो सारा हम स्टाइल करते हैं जो वेबसाइट को, वो CSS में आ जाता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट अलग ही है। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी करता है, उसमें थोड़ा सा, मतलब वही स्टाइलिंग ही करता है बट उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाता है वेबसाइट को। और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के फंक्शंस और फीचर्स को भी हैंडल कर रहा होता है, उसके हर फीचर को, हर फंक्शन को वो हैंडल कर रहा होता है। अब सबसे इजी अंडरस्टैंड करने का वे ये है कि HTML क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेबसाइट का। CSS क्या होता है, उसकी स्टाइलिंग करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वेबसाइट की। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो पूछे। कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या हो गया भाई? ओके, तो ग्रुप में डिस्कशन चल रही है, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है वेब ब्राउजर होते हैं, काफी होते हैं वैसे तो, बट जो दो मशहूर वेब ब्राउजर हैं वो है एक गूगल क्रोम, एक है फायरफॉक्स। इन दोनों को यूज करके ज्यादातर वेबसाइट्स बन रही होती हैं, और इनकी इतना स्कोप नहीं है, और ना उस पे हम लोग एक वेबसाइट्स जो है बना सकते हैं। ये दो वेब ब्राउजर्स को यूज करके हम इस पे वेबसाइट्स बना सकते हैं। अच्छा, काफी लोग कहते हैं ये ईमेल एक वेब ब्राउजर है, बट ये नहीं है वेब ब्राउजर। ठीक है, देन हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम अपना HTML की कोडिंग करते हैं। आपने जो स्कूल्स वगैरह में अपने बुक में पढ़ा होगा HTML, वो आपने किया होगा नोट पैड पे प्रैक्टिकल। ठीक है, वो आपने नोट पैड पे प्रैक्टिकल किया होगा, बट हमारे पास यहाँ तीन टेक्स्ट एडिटर है, एक सिबलाइन है, एक विजुअल स्टूडियो कोड है, और एक नोट पैड है। अच्छा, मैंने ग्रुप में आप लोगों को भेजा था विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने की पूरी वीडियो और उसका लिंक। तो कितने बच्चों ने किया है? तीन बच्चों ने तो उनके तो एरर आ रहे थे, तो उन्हें मैंने खुद मना कर दिया था। और किस किस ने करा है विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड? सिर्फ ईमान ने किया है?
उमेर ने भी किया है, ओके। एनीवन, और किसी ने किया है? सिर्फ इन दोनों ने किया है, ओके। तो विजुअल स्टूडियो कोड उमेर और ईमान, आप दोनों ने ही किया है। और किसी का दो दो तीन बच्चों का तो एरर आ रहा था, तो उनका तो मैंने खुद ही कह दिया कि आप नहीं करें, वरना आपका सिस्टम वो हो सकता है, खराब हो सकता है अंदर का स्टोरेज। तो हम लोग आज विजुअल स्टूडियो कोड पे नहीं कर रहे कोडिंग, हम करेंगे नोटपैड पे, ठीक है। तो वैसे मैं चाह रही थी कि मैं ऑनलाइन किसी ऐप पे करवा दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं जो गूगल क्रोम पे, उस पे करवा दूं, बट उस पे आप लोगों को इतना सही समझ नहीं आएगा जितना आपको इन तीन टेक्स्ट एडिटर पे समझ आता है। बट इन दोनों को, विजुअल स्टूडियो कोड और सिबलाइन टेक्स्ट को, इन दोनों को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको पहले अपने पीसी या लैपटॉप में। बट नोटपैड तो सबके पास होता है पीसी और लैपटॉप्स में। तो आज हम इसको यूज करके हमारे जो है वेबसाइट को, सिंपल सी वेबसाइट वेब पेज को बनाएंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, व्हाट आर HTML टैग्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वेब डिजाइनिंग में तीन टाइप्स होती हैं, एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट। बट आज जो हम कर रहे हैं वो है HTML, हमारी जो वर्कशॉप है वो HTML पे बेस्ड है, ठीक है। हम CSS और जावा को अभी नहीं देख रहे, हम HTML को देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम CSS और जावा में गए तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा इतना। तो हम आज सिर्फ HTML कर रहे हैं। तो फर्स्ट HTML, व्हाट आर HTML टैग्स। HTML के क्या टैग्स होते हैं? अब HTML में होती क्या है, कोडिंग। सारी HTML में कोडिंग होती है, तो उसको हम कोडिंग नहीं कहते HTML में। जो कोड्स की लाइन होती है उनको कोडिंग नहीं, कोड नहीं कहते, हम उन्हें टैग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये H1 की, H1 का मीन्स हेडिंग 1, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 दो ओपन और क्लोज, उसमें उसके अंदर टैग्स लिखा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है टैग की। ऐसे काफी टैग्स हैं जिनको यूज करके हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वो आपको आगे पता चल जाएंगे, ठीक है। तो टैग्स का एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, ठीक है। एक होता है ओपन फंक्शन और एक होता है क्लोज। आपने H1 का अगर टैग लगाया है तो उसके अंदर आपने अपना डेटा लिखा, देन आपने क्लोज का लगाना है लाजमी। अगर आपने क्लोज का नहीं लगाया तो फिर आपका वो मतलब एरर दे देगा कि आपका यहाँ पे एरर है और ये रन नहीं हो सकता, कंपाइल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं HTML की अलाइनमेंट पे। HTML का अलाइनमेंट कैसे होता है? अब ये मैंने एक वो है स्लाइड है, इस पे मैंने पूरा डिफाइन किया है कि HTML अलाइनमेंट कैसे होते हैं। अब ये एक आपको दिख रहा है, ये कोड है जो P और बीच में कंटेंट लिखा हुआ है, देन फिर P को उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक कोड है। तो अब कोड का मैंने आपको बताया था, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में बस सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन लगता है, और बीच में हमारा अलाइनमेंट नेम लगता है। जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह वो साइंस वगैरह होती है उसमें अलाइनमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही इनके अंदर भी अलाइनमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन लेस देन एंड देन फिर बीच में हमारा अलाइनमेंट नेम आता है। बट क्लोजिंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि हमारा वही होता है, बीच में अलाइनमेंट नेम और लेस देन ग्रेटर देन, बट यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लग जाती है हमारी अलाइनमेंट नेम से पहले, ठीक है। तो ये हमारा फिर क्लोजिंग टैग होता है। अच्छा, अब आप ये टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग एक होता है क्लोजिंग, इसके बीच में आप लोग कंटेंट जो भी मर्जी भले लिखें। वो आपकी वेबसाइट, अगर आप एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो आप एजुकेशनल, जाहिर सी बात है एजुकेशनल पैराग्राफ लिखेंगे। या फिर आप किसी ब्लॉगिंग की बना रहे हैं या फिर आप कुकिंग की बना रहे हैं, तो उसमें बीच में आप कंटेंट अपना उस वेब जो आपका थीम होगा उसके हिसाब से रखेंगे। तो ये होता है हमारा HTML का अलाइनमेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन?
अभी आप लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएंगे कि HTML अलाइनमेंट क्या होते हैं और जो है वो क्या HTML टैग्स क्या होते हैं। अच्छा, ये गोल्डन रूल्स हैं जो आप हमेशा याद रखें कि मैंने जो बताया कि अगर आप ओपन टैग लगा रहे हैं तो उसका क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे, वरना फिर आपका आप ये कहते रहेंगे मैंने तो सही लिखा है, मैंने तो टैग भी सही लगाया, बट जो है ये क्यों नहीं आ रहा मेरे पास वेबसाइट पे ना कंटेंट। तो आपने अगर क्लोजिंग ओपनिंग लगाया है तो उसके साथ क्लोजिंग भी लगाएंगे। सेकंड हमारे पास है, अच्छा सेकंड हमारे पास है कि अगर हम लोग मल्टीपल टैग्स लगा रहे हैं काफी, क्योंकि वेबसाइट में ये होता है कि काफी टैग्स लगा के कहीं वो बनती है वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स में जो टैग्स होते हैं वो यही बात है कि टैग्स अगर क्लोज हैं तो उसका ओपनिंग होना चाहिए। जैसे नीचे लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, पहले एक अलाइनमेंट है स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग पहले लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर उसका अलाइनमेंट नेम लिखा है, और इसका ये रहा क्लोजिंग टैग। बट इसके अंदर एक और अलाइनमेंट है, ये देख सकते हैं आप, EM के नाम से एक और टैग लगा हुआ है। ये रहा उसका ओपनिंग और ये रहा उसका क्लोज। तो ये यहाँ पे दो टैग्स लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं अगर मल्टीपल टैग्स लगे हैं तो उनका क्लोजिंग भी मल्टीपल्स ही होगी। ये नहीं कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग का लगाया तो स्ट्रॉन्ग का लास्ट में आप क्लोज टैग लगा देंगे, EM का नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं, दोनों का लगाना है। आप चाहे 5-6 भी टैग्स एक साथ मल्टीपल कर दें तो उनका क्लोज और ओपन सबका ख्याल रखना है कि जो है लगे हैं या नहीं लगे। देन हमारे पास है हमें क्या अवॉइड करना चाहिए जब हम HTML में कोडिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एनी अदर वर्ड प्रोसेसर को नहीं यूज करना जब आप HTML को कोड कर रहे हो। जैसे कि अब HTML की कोडिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया दो हमारे पास होते हैं वेब ब्राउजर, एक होता है क्रोम और एक होता है फायरफॉक्स। इनके अलावा आप किसी पे वेबसाइट्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो वेबसाइट्स का इतना वो नहीं होता और उनको हम पब्लिश भी नहीं कर सकते। क्रोम पे ये है कि आपने देखा होगा काफी वेबसाइट्स होती हैं और फायरफॉक्स पे भी काफी वेबसाइट्स होती हैं। तो इन दोनों वेबसाइट्स पे हम अगर बनाएं भी अपनी वेबसाइट तो आराम से पब्लिश भी कर सकते हैं। सो ये है कि हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना है कि ना हमारा माइक्रोसॉफ्ट पे खुल रहा हो। जैसे ये आपको नीचे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का आइकन, इस ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस पे काफी दफा वेबसाइट्स बना देते हैं लोग और फिर कहते हैं हमारी पब्लिश नहीं हो रही। तो इस पे नहीं होती पब्लिश, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइक एग्जांपल दिखाती हूँ। अब यहाँ मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट सर्च किया है, अब इसको मैं ओपन करती हूँ। अच्छा, वेबसाइट वर्डप्रेस पे भी बनती है और HTML पे भी बनती है। तो वर्डप्रेस पे भी इजी होती है, बट HTML पे मतलब ये है कि आपको कोडिंग याद रखनी पड़ती है, तभी आप फिर बना सकते हैं। तो अच्छा, ये आ गई हमारे पास एक वेबसाइट, जो मैंने ब्लॉगिंग की वेबसाइट खोली हुई है, ये पूरी वेबसाइट है। अब आप इसमें जितना भी कंटेंट देख रहे हैं ये HTML से डिजाइन किया है, ठीक है। इस पे जो भी पिक्चर्स हैं वो भी HTML के जरिए और CSS और जावा के जरिए लगाई हुई है। तो ये अब इसको मैं आपको कोडिंग दिखाऊं तो ये कोडिंग आ रही है, ये सारी कोडिंग है। ये नीचे जो है स्टाइल्स लिखा हुआ है ऊपर,
तो ये CSS की कोडिंग है, ये सारी CSS की कोडिंग हुई हुई है इस वेबसाइट्स में। और ये ऊपर हुई है HTML की कोडिंग, यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है HTML। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मतलब इस टैग के जरिए हमारा ये पूरा जो वेबसाइट का वो है इंटरफेस वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये HTML से ऐसे वेबसाइट्स बनती हैं। ये HTML का नीचे टैग है, ऊपर इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। और पिक्चर्स सेट किससे की है? CSS की स्टाइल से। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, हम प्रैक्टिकल करेंगे अब हम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग नोटपैड खोल लें सब, अपने पास जो PCs और लैपटॉप पे के साथ ले रहे हैं जूम मीटिंग, तो वो अपने पास नोटपैड खोल लें। अच्छा, तो ये नोटपैड हमने खोल लिया है। तो HTML में मैंने आपको बताया नहीं है मेरे ख्याल से, वो स्लाइड नहीं दिखाई। HTML में सबसे पहले तो HTML का टैग होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ये रहा क्लोजिंग नीचे है। ठीक है, अब HTML के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम सारी चीजें HTML, अगर आप HTML का टैग नहीं लगाएंगे तो आपका कुछ भी मतलब वेबसाइट पे कुछ भी शो नहीं होगा, आपकी वेबसाइट ही नहीं खुलेगी। बिकॉज हम HTML का टैग ही इसलिए लगाते हैं ताकि वो हमारी वेबसाइट के उस पे शो हो। तो ये HTML का ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और इसके बीच में आपका डेटा आ जाता है जो भी होता है। सबसे फर्स्ट हमारा जैसे हेडर होता है, फुटर होता है, और बीच में बॉडी होती है उसकी। ठीक है, तो हमारा हेडर में आ जाता है टाइटल, जो वेबसाइट्स के टाइटल होते हैं, लाइक वेबसाइट्स के काफी अब ये है ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है इसका। आगे ये तो इसकी डोमेन, ये जो है ये पीछे जो इसकी डोमेन है HTTPS, ये इसकी डोमेन है। बट ये जो ज़ेल्फिर है ये इसका नाम है। तो ये आ जाता है हमारा टाइटल पे। तो यहाँ टाइटल पे आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम दोगे या अपना नाम दोगे तो वो आपको ऊपर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, देन फिर हमारे पास हेड में यही होता है। ठीक है, हेड में सिर्फ टाइटल होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा हेड ऊपर वाला होता है जहाँ हमारे लिंक्स वगैरह आते हैं, तो वो वहां पे सिर्फ हम अपना टाइटल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉडी। बॉडी में असल हमारे HTML का पूरा वो प्रोसेस हो रहा होता है, वहां पे हम लोग बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, और काफी चीजें सारी ये बॉडी में होती है। फुटर का नहीं होता है इतना कोई, फुटर जो है बहुत कम ही यूज होता है। तो फुटर को तो छोड़ ही दें, बस हेड होता है और एक बॉडी होती है। हेड में आपका टाइटल आता है वेबसाइट का, और बॉडी में आपका पूरा स्ट्रक्चर का कोड आता है आपकी वेबसाइट का। सो अब हम लोग सबसे पहले नोटपैड सबने खोल लिए। मैं काफी जल्दी तो नहीं बोल गई या किसी को समझ ना आया हो, तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। तो रुबाब आप खोल सकते हैं नोटपैड, मीटिंग के साथ साथ आप स्क्रीन को शॉर्ट कर दें, लाइक दिस। ये शॉर्ट हो जाएगी तो आप मतलब मेरी वीडियो के साथ यूं कनेक्ट कर दें एक टाइप से, तो आप खोल सकते हैं साथ में मीटिंग के। जब सारे नोटपैड खोल लें और सबको जितना मैंने समझाया वो समझ आ गया है, तो मुझे कंफर्म करें ताकि फिर हम आगे जाएं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी क्वेश्चन कर ले, क्योंकि आगे अभी हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। अगर किसी को HTML या प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं समझ आया तो वो अभी पूछ ले। नो मिस, अभी सब तो सब क्लियर है। ओके, अच्छा, आप लोगों ने ना साथ साथ करते रहना है, और अगर कहीं पे समझ ना आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो मैं अभी करवाऊंगी तो ये आपने अपना होमवर्क एज अ होमवर्क सबमिट करना है ग्रुप में। तो
जिसने क्लास में जो क्लास में गुड परफॉर्मेंस रहा लास्ट तक, तो उसको यूटेक की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और मेरी पहली वाली वर्कशॉप में भी काफी बच्चों को दिया गया था। तो इस वाली वर्कशॉप में जरूरी नहीं कि 3-4 ही हो। अभी जैसे आप में से 5 हैं अभी लोग मेरे पास मीटिंग में, तो हो सकता है कि वो 5 के 5 हो। तो इसलिए आप लोगों ने होमवर्क भी टाइम से सबमिट करना है, और क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आपने पूछना है, ठीक है। सो सबने अगर नोटपैड खोली है तो हम आगे बढ़े फिर। ओके, तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि HTML का टैग लगता है। आपको या तो आप किसी, मैंने आपको बताया टेक्स्ट एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड और सिबलाइन टैग्स में करें, उसमें भी सबसे फर्स्ट HTML ही का टैग लगता है, क्योंकि HTML के टैग के बगैर वेबसाइट बिल्कुल बनेगी ही नहीं लाइक, ठीक है। सो सबसे पहले हम HTML का टैग लिखेंगे। सबसे पहले अब इसमें HTML अंदर का हमारा जो अलाइनमेंट है उसका नाम, देन क्लोज। तो ये हमारा HTML का एक टैग हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा नीचे जाके क्लोजिंग टैग भी बना लेते हैं, /, देन HTML, देन क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा HTML का टैग वो बन गया है टैग्स, ठीक है। अब देन हमारे पास आता है हेड, ठीक है। अब हमने हेड का डालना है। पहले हमने HTML का डाल दिया, अब हेड और बॉडी होता है, अलग अलग होते हैं ये, आप साथ नहीं कर सकते इसको। हेड अलग होता है, बॉडी अलग होती है। अगर आपने एक साथ ही लिख दिया तो कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा कि आपने ये टाइटल दिया है या आपने इसको बॉडी में लिखा है। तो इसलिए हमें अलग अलग इसको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट अब HTML हमने लिख दिया, HTML का टैग बना लिया। अब हम हेड का बनाते हैं। बीच में अलाइनमेंट का नेम हेड, क्लोजिंग टैग, देन एक लाइन छोड़ के हम हेड का क्लोजिंग टैग बनाते हैं, /, बीच में अलाइनमेंट का नेम। अच्छा, इसमें आपको स्पेलिंग की भी काफी वो करनी पड़ती है। अगर स्पेलिंग की भी मिस्टेक होगी तो आपका एरर आ जाएगा। तो हमने ये हेड का बना दिया। अब हेड के अंदर था हमारा टाइटल वेबसाइट का। तो अब हम वेबसाइट का टाइटल डालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग टैग, देन फिर अलाइनमेंट का नेम टाइटल, देन फिर क्लोजिंग टैग। उसके बाद आप इसके अंदर बीच में अपना अलाइनमेंट का आप अपना यहाँ कंटेंट लिखें बीच में। लाइक मैं अपनी वेबसाइट को अपना नाम देना चाहती हूँ अपनी वेबसाइट को, अफीफा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट को ये नाम देना चाहती हूँ। अब मेरी वेबसाइट यहाँ जो है, मैंने जो नाम दिया है मेरी वेबसाइट का भी वही नाम आएगा। बट फर्स्ट हम क्लोजिंग टैग लगा दें, वरना फिर ये नहीं रन होगा। ओपनिंग टैग, /, टाइटल, देन क्लोजिंग टैग। तो अब ये इतना हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन मतलब हमारे पास कैसे आ रहा है। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसमें हमने सबसे बड़ी गलती वो कर देते हैं कि अपना नाम लिख के सेव कर देते हैं। बट अपना नाम आप भले किसी का भी नाम लिखो, बट उसके आगे एक एक्सटेंशन भी लगानी होती है आपने। यहाँ मैंने अफीफा लिखा, उसके बाद डॉट के बाद HTML, क्योंकि हमारी ये HTML की फाइल है। तो आप भले किसी का भी नाम लिखो, बट उसके आगे .html लगाना लाजमी है, ठीक है, अगर आप नोट पैड पे अपना वर्क कर रहे हो। अब इसको सेव करेंगे। अब इसको खोल के देखते हैं। मैं यहाँ पे
अब देखो, जो मैंने नोटपैड की फाइल सेव की थी वो ऐसी आ रही है, मेरे पास खुल रही है। अब इसको ओपन करते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम और फायरफॉक्स फायरफॉक्स अभी मेरे पास नहीं है, तो वो इसका ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा। बट माइक्रोसॉफ्ट पे हम लोग नहीं खोलेंगे, और विजुअल स्टूडियो कोड है मेरे पास, तो उस पे ये खुल सकता है। अगर आपकी नोटपैड की फाइल है तो वो विजुअल स्टूडियो कोड पे आप खोल सकते हैं, बट उस पे आप सिर्फ एडिटर के तौर पे काम करेंगे। लेकिन हमने उसका इंटरफेस देखना है तो हम गूगल क्रोम क्लिक करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट मैंने आपको बताया यूज नहीं करना हमने। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरी स्क्रीन खाली है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, afifa.html, अफीफा महक लिखा हुआ आ रहा है ऊपर यहाँ पे। तो ये मैंने अपना क्या दिया था, टाइटल दिया था यहाँ पे हेड में, अपना फीफा में एक टाइटल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा नेम आ रहा है। अब यहाँ पे ये यूजर डेल डेस्कटॉप लिखा हुआ है, ये जब हम अपनी आगे जाके डोमेन खरीदेंगे, पूरा इस पे वर्क करेंगे, तो फिर हमारा ये प्रॉपर इस वेबसाइट की तरह बनेगा। बट अभी इसका हमने टाइटल दिया है, वो यहाँ पे आ चुका है, शोन हो रहा है। यहाँ तक अगर किसी ने किया है तो, और किसी को एरर नहीं आ रहा है तो बताएं। किसी का कोई एरर या किसी को कुछ समझ नहीं आया बीच में, या फाइल सेव करने मेरा में? नहीं खुल रहा। आपका नहीं खुल रहा? आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैं 9 मिनट। आपका सॉल्व करवा देती हूँ क्या है। 1 मिनट में अपनी स्क्रीन बंद कर रही हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें मुझे अपनी। मैं सब क्या करना है? आप अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या मिस्टेक की है। ओके मिस। मिस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आपने लैपटॉप से किया हुआ है या मोबाइल से? लैपटॉप। लैपटॉप से। तो आपके नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा? शेयर स्क्रीन, यस। इसको क्लिक करें। मिस कर दिया। अब स्क्रीन नाम से एक स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ब्लू हाईलाइट हुई हुई। यस मिस। उस ब्लू से लिखा हुआ आ रहा है, ओके। हाँ, तो उसको शेयर कर दें। मिस कुछ भी नहीं हुआ। शेयर करा था। आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं कोई? वो जो हो रही है उनका जवाब। यस मिस। जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन के अलावा दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं टैब्स के? नो मिस। नहीं आ रहे? मिस पे लिखा हुआ है हॉस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, ये लिखा हुआ आ रहा है।
क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिपीट करिएगा। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। वेट में देखती हूँ इसका फिर। ओके, अब देखें, अब फिर से करके देखें, अब हो रहा है। नो मिस, यही हो रहा है। अच्छा, आप में से कोई और ट्राई करके देखे स्क्रीन शेयर करने का, क्योंकि मैंने तो कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं लगाई हुई, मैंने तो अलाउ किया हुआ है सबको। कोई और बच्चा करके देखे स्क्रीन शेयर अपनी, अगर उसकी हो रही है तो हमजा फिर आपका ही एरर आ रहा है। अगर दूसरों की भी नहीं हो रही तो इसका मतलब मेरी तरफ से कोई इशू है। ये मिस, ये मेरा भी नहीं हो रहा, मैंने भी अभी। आपका भी नहीं हो रहा, वेट में करती हूँ उसका। ओके, अब करके देखें। सही, अब हो गई है। ओके, खोलें अपना नोट पैड। अच्छा, आप ये तो ठीक है आपका। अब आपने जहाँ सेव किया है वो खोलें फाइल। आपने कहाँ सेव किया है, डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप? ओके, ये आपने किस नाम से सेव किया अपना फाइल? ठीक है, इस पे लेफ्ट क्लिक करें। ओपन विद आ रहा है, ओपन विद ऊपर, ओपन विद, यस। इसको गूगल क्रोम के साथ करें। ओके, तो ये आ रहा है आपका, एक मिनट। हाँ, ये आप देखो ऊपर आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, हमसा, जो आपने टाइटल दिया था उसे। और जिस नाम से आपने सेव किया था पार्क के नाम से, वो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपका कोई एरर नहीं आ रहा है, बस आपका खोलने में थोड़ा इश्यू था। ठीक है, आपका ये डन है। ओके, मुस्तफा आप क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? मिस, मैं अपने हाँ हाँ, आप करें उमेर।
ठीक है, ये तो आपका ठीक हो गया। अब आप इसको खोलें वेब ब्राउजर पे। मैंने सब कर दिया, अब क्या करना है? अच्छा, आपने ये सेट किया है, सेव किया है, सॉरी। ठीक, कर दिया। तो जहां आपने सेव किए वो खोले, डॉक्यूमेंट्स पे किए, डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स पे। डेस्कटॉप पे किया है मैंने सेव। खोले अपना डेस्कटॉप, तो सॉरी, डॉक्यूमेंट्स पे। खोले डॉक्यूमेंट्स। चाहिए ना ऊपर? नहीं, नीचे आपका आ रहा होगा ना फाइल, वो आ रहा होगा, फाइल आ रही होगी उस। में आपके नीचे फोल्डर बना हुआ आ रहा है। अच्छा, इसको मिनिमाइज करें, ऊपर से मिनिमाइज करें। में देखिए उमेर, ऊपर तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, एक क्रॉस का और एक स्क्वायर बना हुआ है और एक डैश बनी हुई है, तो उस डैश पे क्लिक करें। इस किस तरफ? लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें, टॉप पे एक क्रॉस बना हुआ है, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना हुआ है और एक डैश बना हुआ है। उमेर, मिला आपको? नो मिस। मिस, मुझे दिख ही नहीं रहा। ये दिख रहा है साइड पे। यस, इसको क्लिक करें, क्लिक करें। अभी मिनिमाइज कर दूं? जी। अब क्या करना है? इस पे क्लिक करें उमेर। ये मिनिमाइज आ गया ना, इस पे क्लिक करें। मिस, किधर कर तो दिया था उसको। आपका नहीं हो रहा है, इस पे फिर से क्लिक करें, मिनिमाइज पे। आई थिंक आपका नेट सही नहीं चल रहा, तभी आपकी स्क्रीन भी स्टक हो गई है और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। आई अब आवाज? ये सब आ गई आवाज, बट आप ये मिनिमाइज पे क्लिक करें अपना स्क्रीन पे, जिस पे मैंने सर्कल किया है उसको क्लिक करें। राइट प्रेस, राइट माउस का वो क्लिक करें।
हाँ, इस पे क्लिक करें, मिनिमाइज पे। क्लिक नहीं हो रहा क्या? अच्छा उमेर, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप। आपका आई थिंक मिनिमाइज नहीं हो रहा है, आपका फाइल नहीं खुल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप खोलिएगा। कॉल नहीं हो सकती है मम्मा, कॉल नहीं हो सकती, खाली बच्चे दे दे। अपना माइक क्लोज कर लें, जिसका ओपन है। अच्छा मुस्तफा, आपका माइक नहीं ओपन हो रहा। देखिए साइड पे नीचे म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है, उसको अनम्यूट को म्यूट कर लें तो आपकी वॉइस, वो माइक खुल जाएगा। मुस्तफा हुआ कर, हाँ आपका हो गया ना माइक, खुल गया है आई थिंक। मुस्तफा आपका माइक खुल गया है, मेरी तरफ से शो हो रहा है कि आपका माइक खुल गया है। हाँ मुझे बट आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने कंप्यूटर ऑडियो के साथ कनेक्ट किया था इसको? तो आपने कंप्यूटर ऑडियो के साथ कनेक्ट करना था ना, तभी आपको मेरी आपकी आवाज मुझे आती। आप एक काम करें, लीव करके फिर से क्लास ज्वाइन करें, देन फिर कनेक्ट विद कंप्यूटर ऑडियो कर लीजिएगा। हमजा, अभी तो हमने क्लास का भी तो कोडिंग को स्टार्ट किया है। 9 बजे खत्म हो जाएगी क्लास। वैसे तो टाइम, हाँ अभी टाइम है, 1 घंटे की वर्कशॉप है ये, तो 9 बजे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा आप में से और कोई जो दिखाना चाह रहा है तो अभी स्क्रीन शेयर कर ले, देन फिर मैं आगे नेक्स्ट मूव ऑन करूँ। ओके, ये किसने शेयर किया अपनी स्क्रीन? रुबाब ने। ओके। नहीं देखिए रुबाब, आप भी वही गलती कर रही हैं। आप भी वही गलती कर रही हैं, आपने नाम तो लिखा है बट इसके आगे .html लगाए, जिसकी वजह से आपका जो नोट पैड की फाइल होगी ना, वो गूगल क्रोम पे खुलेगी। अपने सेव एज करें, सेव एज करें, फाइल पे जाके सेव एज करें।
अब यहाँ पे फाइल नेम है ना, उसको रीनेम करें। फाइल नेम को कोड फाइल लिखिए, इसके आगे .html लगा दें। आपने मेरे ख्याल से कुछ कोई वो किया है, तभी आपका देखें ऊपर आपका नाम तो आ रहा है जो आपने टाइटल में लिखा है, बट आप उसके साथ टाइटल हेड और ये भी आ रहे हैं। आप अपनी नोटपैड की फाइल वापस से खोलें। अच्छा रुबाब, आपने एक मिस्टेक की है। जो हेड है, हेड के बीच में जो टाइटल है, उस क्रिएशन वर्ल्ड के बाद आपने ओपनिंग टैग नहीं लगाया है। देखें। यस। आप कंट्रोल एस करें या फिर सेव कर दें। सेव एज नहीं करिएगा आप फिर से, सिर्फ या सेव करें या कंट्रोल एस कर दें। सेव करें, सेव एज नहीं करें। कट कर दें इसको, कट कर दें इसको, कैंसिल कर दें रुबाब। फाइल में जाएं, सेव आ रहा है, सेव एज के ऊपर सेव आ रहा है। यस, इसको क्लिक कर दें। अब आप वापस से वो खोलें अपना। हो गया सेव। अब आप अपनी वो वो खोलें जहां आपने सेव किया था, या फिर आप अपना वेब ब्राउजर खोल लें। ये आ रहा है ना कोड फाइल, जी इसको खोलें। अब देखें क्रिएशन वर्ल्ड आ रहा है। पहले टाइटल हेड वो दो साथ आ रहे थे, बट अब न्यू फाइल में आपका ओनली क्रिएशन वर्ल्ड ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, आपका अब एरर रिजॉल्व हो गया है। आप कोई नेक्स्ट जो दिखाना चाह रहे हैं, देन फिर हम मूव ऑन करें। अभी तक मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने ही दिखाया है। सॉरी, 3। आई थिंक 3 है। हाँ, 3 ने दिखाया है अभी तक। अच्छा मुस्तफा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, और ऐसे चैट में आपका जो एरर है या फिर कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई है, वो टाइप कर दें। क्योंकि मुझे लगता है आपके माइक, मतलब जो कंप्यूटर का माइक है उसके साथ ही कोई मसला है, बिकॉज ऑप्शन तो सबके आते हैं। यहाँ पे आप मेरे नाम की जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं इसको। ओके, आपने भी यही गलती की हुई है। लास्ट में देखें टाइटल में, टाइटल के लास्ट में आपने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। यस, यहाँ पे। अब इसको सेव कर दिया है आपने। फाइल में जाए। हम्म।
अच्छा, ये आपने आई थिंक वो खोल लिया है। बैक करें इसको, और ये थोड़ा सा स्क्रीन को पूरा फुल खोल लें। अब जो आपका फाइल का नेम है उस पे जाके लेफ्ट क्लिक कर लें। ओपन विद नीचे, ओपन विद आ रहा है। यस, अब गूगल क्रोम कर दें। हम्म, देखिए अब आपने जो टाइटल में नाम दिया था वो ऊपर प्रिंट हो रहा है आके, ठीक है। और जिस नाम से आपने सेव किया था वो डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल सेव हुई थी, और उसके बाद आपने जो नाम दिया था वो भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो आपका भी यहाँ तक ठीक है। अब आप स्क्रीन को अनशेयर कर दें। और एमन आपका हो गया है? ओके, अब मुस्तफा आप अपनी स्क्रीन को अनशेयर कर दें। आपका हो गया है। एमन अगर आप दिखाना चाह रही हैं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। आप अनशेयर कर दें मुस्तफा अपनी स्क्रीन। यस। एमन आप दिखाना चाह रही हैं? ओके The आप, Bluetooth device is ready to pair. उमर आपका हुआ, मिनिमाइज हुआ। अभी आपने आगे काफी, क्या करना है? अच्छा आप फाइल में जाएं। यस, सेव एज करें। अब यहाँ पे फाइल नेम रख दें कोई भी। इसके आगे .html लगा दें। अब इसको सेव कर दें। अब इसको ओपन करें जहां आपने सेव किया है। मुस्तफा अपनी फाइल खोलें। मिस, सही है। जी यहाँ तक तो सही है, बट आप अपने वेब ब्राउजर पे तो खोलें। इसको अपना फोल्डर खोलें। मिस, कौन सा फोल्डर? आपने जहाँ सेव किया है अपनी फाइल को, वो वाला फोल्डर खोलें। नीचे आपके पास येलो कलर का फाइल बनी होगी, उसको ओपन करें। मिस, खोल तो लिया वो डॉक्यूमेंट्स का। फिर मुझे शो नहीं हो रही है, आपने खोली है तो। कोई कोई बात नहीं अमन। अपना नाम सेंड करना पड़ेगा। जी मुस्तफा, मैं आपका कर दूंगी। आप ये उसके मिस, बाद एक मिनट।
मिस अब आपके पास शो हो रहा है? यस, अब मेरे पास शो हो रहा है। अब आप ये अपनी इस पे लेफ्ट क्लिक करें, ओपन विद गूगल। मिस देखें। ठीक है, जो आपने नाम दिया था ना टाइटल में, वो ऊपर आ रहा है आपका। और जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है, आगे जो आपने सेव करके नाम रखा है वो भी आ रहा है। ठीक है, आपका जी। सही हो गया है आपका। अब आप अनशेयर कर दे अपनी स्क्रीन। ओके मिस। ओके, और कोई अगर रह गया है तो कर ले अपनी स्क्रीन शेयर, फिर मैं आगे चलती हूँ, बिकॉज टाइम भी शॉर्ट रह गया है और हमने सिर्फ अपने वेब पेज का नाम ही रखा है अभी। एमन, आपने करना है स्क्रीन शेयर? एमन, आप मोबाइल से शेयर कर रही हैं, आप लैपटॉप से शेयर करें स्क्रीन, या आपने मोबाइल से जूम अटेंड किए मीटिंग? अच्छा, आपने मोबाइल से लिया है तो फिर एक काम करें, अभी जो मैं करवा रही हूँ वो कर लें। देन फिर जब मीटिंग एंड होगी तो आप मीटिंग में ही रुकिएगा, फिर आप मुझे दिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी स्क्रीन मुझे सही से शो नहीं हो रही। तो आप लास्ट में फिर मुझे सारा ना एक साथ ही दिखा दीजिएगा। वैसे मैंने अभी देखी है आपका, वैसे कोड तो ओके है। ठीक है, तो आप मुझे फिर लास्ट में दिखा दीजिएगा। चले, अब और कोई तो नहीं रह गया? अगर कोई रह गया तो बताएं। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया है, हमने अपने वेबसाइट का नाम रख लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने इस पे। अब हमने ये देखा था कि हमारे हेड में सिर्फ टाइटल ही आता है, टाइटल के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब जो भी आएगा, जो भी कोडिंग होगी वो हमारी होगी बॉडी में। तो अब हम सबसे पहले अपना कोड लिखते हैं बॉडी का, हेड के नीचे, लेकिन लिखेंगे हम HTML में ही। सबसे पहले ओपनिंग ओपनिंग टैग, फिर हम बॉडी अंदर का अलाइनमेंट का नेम, देन फिर क्लोजिंग टैग। देन फिर हम मेरा क्या है कि मैं फर्स्ट ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों साथ लगा देती हूँ, बिकॉज इससे ये होगा कि हम, अगर हमने अपना कोड, ये नहीं होगा कि हम पहले ओपनिंग टैग लिखा, फिर मतलब अपने बीच का जो कंटेंट था वो लिखा, फिर हम बंद करना ही भूल जाते हैं। तो ये इससे अच्छा ये कि आप एक लाइन छोड़ दें, जो भी आपका कंटेंट होगा वो बीच में आ जाएगा, देन फिर आप अपना क्लोजिंग टैग उसी टाइम लगा लें। देन फिर फॉरवर्ड स्लैश एंड ओके। सो अब ये बॉडी आ गई। अब बॉडी में आपके पूरा इंटरफेस होता है, पूरा जो वेबसाइट्स जो बनती हैं उनका पूरा डेटा होता है। मैंने बताया जैसे हेड में सिर्फ टाइटल ही आएगा, जो आपका ऊपर शो हो रहा था, जो आप सबने करके दिखा दिया मुझे। अब हम इसमें करते हैं, आपने देखा होगा अगर हम स्कूल में कॉपीज होती हैं हमारी, जो उसमें हम लोग अ, काम करते हैं, जो उसमें हम हेडिंग्स डालते हैं। ठीक है, जो हमारा वर्क होता है उसमें हम हेडिंग्स डालते हैं, उसमें सब हेडिंग्स भी डालते हैं हम, और उसमें लार्ज हेडिंग भी डालते हैं, स्मॉल भी डालते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग्स जाहिर सी बात है, हमारे वेब पेज पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ये जैसे ये काफी बड़ी लार्ज हेडिंग है, और ये उससे थोड़ी छोटी है, और बोल्ड भी नहीं है, ये बोल्ड है थोड़ा। और इसका दोनों का वो भी चेंज है, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी चेंज है।
अब नीचे देखें तो ये अलग है, इसका जो है हेडिंग का साइज और जो फॉर्मेट है वो अलग है, इसका अलग है। तो ऐसे ये सारी हेडिंग्स जो होती हैं ये हमारी HTML में कैसे डलती हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें टैग्स आएगा। टैग का नाम है सबसे पहले ओपनिंग टैग, देन फिर H और H1, फिर क्लोजिंग टैग। तो ये H1 हेडिंग 1 का नाम होता है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है H1, बट इसका पूरा मतलब होता है हेडिंग 1। हेडिंग 1 होती है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग इन द HTML। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्ट में इसका क्लोजिंग टैग लगा देते हैं, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग में बस यही फर्क है, फॉरवर्ड स्लैश आएगा और बाकी वैसा ही। अब हेडिंग 1 के अंदर हम लिखते हैं मैंने ये लिखी हेडिंग 1 के अंदर। अब इसको मैं वापस से काफी बच्चे ऐसे थे कि वापस से सेव एज कर रहे थे। वापस से सेव एज नहीं करना, आपने ऊपर देखना सेव एज से ऊपर सेव आ रहा है। अब इसको सेव करना है, देन अपने वेब ब्राउजर पे जाना है और वापस से यहाँ पे रिलोड करना है। तो ये आपका जो भी आपने चेंजेस की होगी इसके अंदर वो यहाँ आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है, दिस इज माई फर्स्ट पेज H1 से, ठीक है। अब H2 होगा वो इससे छोटी होगी हेडिंग, H3 होगी वो इससे छोटी, ऐसे 6 हेडिंग्स होती हैं जो छोटी छोटी छोटी, पहले फर्स्ट लार्जेस्ट होती है, फिर उससे कम, फिर ऐसे चलती जाती है। तो अब इसमें अगर आप कह रहे होंगे कि हम इसमें कलर्स चेंज करना चाहें, वो कैसे कर सकते हैं। तो कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें, फॉन्ट चेंज करना चाहें, ये आप कर सकते हैं CSS में। तो CSS अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम जो है HTML ही देख रहे हैं। तो अब मैं इसकी 6 हेडिंग्स लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ। अब यहाँ H1 था, इसकी जगह H2 लिख देते हैं। H1 हेडिंग 1 तो हमारी हो गई, अब हमने हेडिंग 2 देखनी है। अब H2 हो गई थी हमारी, अब हम H3 पे आ जाएंगे। मैं ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो लिख लें पूरा, या फिर चाहें तो आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब 3 हो गई थी, अब हम 4 करेंगे। ऐसे हमारी 6 होती हैं, 7 नहीं होती है, सिर्फ इसका 6 होती है, 6 से आगे नहीं होती इनकी हेडिंग्स। 6 से आगे फिर यही होता है कि आप पैराग्राफ लिख लो। अब यहाँ मैंने 6 हेडिंग्स डाल दी हैं टोटल। अब मैं आपको दिखाती हूँ अगर मैं 7 डालूंगी तो क्या होगा। तो ये मैंने 7 डाली है, वैसे 6 होती है। अब मैं इसको करूंगी फाइल पे जाके सेव, देन अपने गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे ये आ रहा है रिलोड दिस पेज, रिलोड करूंगी। तो ये हमारा पूरा पेज का वो आ गई। ये सबसे फर्स्ट हेडिंग 1 थी, ये हेडिंग 2 है, ये 3 थी, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। अच्छा, ये अब जो हमने 7 लिखी थी, 7 में हमें कोई चेंजेस नहीं मिली। जैसे ये थोड़ी बोल्ड थी और छोटी थी। अब आप कह रहे होंगे 7 तो इससे भी छोटी होनी चाहिए थी, बट 7 इसलिए छोटी नहीं क्योंकि HTML में सिर्फ और सिर्फ 6 ही जो है हेडिंग्स होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती। और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर आपके पास ये फिर जो है टेक्स्ट की फॉर्म में ऐसे लिखता चला जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ 6 तक हेडिंग होती है, 7 वाली को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी 6 हेडिंग्स हो गई। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन या किसी का एरर आ रहा है या कोई समझ नहीं आया है।
ओ यस, मैंने बॉडी की स्पेलिंग गलत लिखी है रुआ, थैंक यू। ओके, बॉडी की स्पेलिंग ठीक करके अब सेव करते हैं। चेंजेस नहीं आई कोई इतनी, बट ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आप, अभी तो हम नोटपैड पे कर रहे हैं, नोटपैड के अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में करेंगे तो उसमें फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक काफी जल्दी पकड़ेगा। यहाँ तक सबका हो गया है? अब मैं लास्ट में चेक करूंगी, पहले सारे कर ले, देन फिर मैं लास्ट में चेक करूंगी। अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी काफी जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम लोग जैसे यहाँ पे हमारी ये वाली वेबसाइट में हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं, बट इसके आगे टेक्स्ट भी है। अब इस टेक्स्ट को हम लोग ऐसे तो लिख, जैसे मैंने लिखा था अभी वैसे लिख सकते हैं, बट वो उसकी कोई फॉर्मेट नहीं होगी, और वो जब चेकर, गूगल चेकर जो होता है वो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा तो फिर वो एरर निकालेगा। तो इसलिए हम लोग अब एक, हमारा टैग होता है सबसे पहले ओपनिंग टैग, उसका अलाइनमेंट होता है पी, ओनली पी, पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये इसमें पैराग्राफ लिख, इसमें जो भी पैराग्राफ, जो भी आपका कंटेंट होगा वो इसमें लिखेंगे। तो इसका क्लोजिंग टैग, अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ, एक मिनट में यहाँ से कोई, मैंने यहाँ से ये एक कॉपी कर लिया है टेक्स्ट, आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। अब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये जो हमारा पी का जो टैग था वो क्या करेगा, इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम देख लेते हैं इसको कि ये इसने किया है या नहीं किया। वापस आएंगे अपने वेब ब्राउजर पे। सो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये पूरा इसने पैराग्राफ लिख के मुझे दे दिया है, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए हमारा जो टैग यूज होता है वो होता है पी का टैग। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, या पैराग्राफ टैग ना समझ आया? पैराग्राफ टैग में यही होता है कि जो पैराग्राफ्स होते हैं, अब आप कह रहे होंगे पैराग्राफ्स बीच में है और इनकी थोड़ी सी राइटिंग भी बड़ी है, तो ये सारा सीएसएस में आप जब करेंगे पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स, तो उसमें सीएसएस जावा वगैरह, तो उसमें आपको पूरे की पूरी वेबसाइट का इंटरफेस से लेके वेबसाइट की डिजाइनिंग तक पूरा बताया जाएगा। आजकल तो एआई के इतने सारे वो वेबसाइट्स आ चुकी हैं, एप्स आ चुकी हैं कि आप उसमें बस अपना कंटेंट डालो और वो आपको वेबसाइट बना के दे देगा। तो बट एचटीएमएल और एचटीएमएल की जो वो है ना वो अलग ही है, इस क्योंकि एआई भी वैसी वेबसाइट नहीं बना सकता जैसे एचटीएमएल बना मतलब वेब डिजाइनिंग करके हम बना सकते हैं। अच्छा जैनब, आप लेट आई हैं तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको वापस से रिपीट कर दूंगी, बट काफी बच्चे हैं जो बहुत पहले से आए हुए हैं, तो और हमारी क्लास भी 9 बजे मैं फिनिश कर दूंगी। 9 से ऊपर भी हो सकता है, 9:05 हो सकते हैं। तो फिर मैं एक काम करूंगी कि आपको जो है लास्ट में रिपीट कर दूंगी, आप फिर यहीं पे स्टे रहिएगा। ये रहे मेरा कोड पेज, इसमें मैंने वो लगाई है, क्लोजिंग टैग लगाया है, बट वो काफी आगे चला गया है, तो वो लगाना मत भूलिएगा। अच्छा इसके बाद हम लोग आते हैं जो आपने देखा होगा कि
यूट्यूब में देखा होगा आपने कि हम किसी का भी वो वीडियो उठा खोलते हैं तो उसके नीचे आता है सब्सक्राइब का एक बटन बना हुआ आता है। तो वो कैसे बनते हैं, और काफी वेबसाइट होती हैं जिन पे बटन बने होते हैं कि क्लिक हेयर, और फिर हम वहाँ क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट वेबसाइट पे या नेक्स्ट पेज पे हमें ले जाता है। तो वो अभी हम देखेंगे कि वो बटन हम लोग कैसे बना सकते हैं। मुस्तफा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। देखिए, HTML पे तो ये है कि आप कोडिंग सारी आसान होती है, कोडिंग कोई मुश्किल नहीं होती। अब ये जो आप बटन कह रहे हैं ये आप कि आप आगे नहीं कर रहे, बट बटन हम लोग जो बनाएंगे ना उसमें बस ये जैसे हमने H1P का वो लगाया है टैग, वैसे ही बस एक टैग लगना है। और उसमें कोई इतना वो नहीं होगा कि आपको पूरी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, उसमें काफी कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं। आपको बस एक ऐसे ही टैग लगाना पड़ेगा, अंदर अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा और वो आपका बटन बन गया। तो सबसे सिंपल ये है। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप करो आराम से अभी। और किसी का डन हो गया है तो वो हैंड रेस करे, जिसका हो गया है। एक मिनट मैसेज। सिर्फ अहमद का हुआ है। और सारे अभी कर रहे हैं? मुझे रिस्पांस दे दें ताकि फिर मैं स्टॉप रहूं, वरना फिर मैं आगे करवाऊं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। बाब आपका भी हो गया, मुस्तफा आपका भी हो गया। ठीक है, फिर मैं आगे करवाऊं। चलिए, अब हमने पैराग्राफ लिख दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि पैराग्राफ के नीचे मैं किसी और वेबसाइट का लिंक बटन बना के लिंक लगा दूं। अब वो कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले वो एक ओपनिंग टैग। अब हमारा जो बीच का अलाइनमेंट होगा वो होगा, क्योंकि हम बना रहे हैं बटन, तो हमारा होगा बटन का अलाइनमेंट एंड देन क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हमारा इतना सा है। अब हम इसका क्लोजिंग टैग भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये बटन, अब हम बटन बना रहे हैं तो अब इसके अंदर हम लोग अपना जो डेटा, मतलब बटन हम किस नाम से बनाना चाह रहे हैं, तो अब हम वो लिखेंगे। लाइक मैं बनाना चाह रही हूँ क्लिक हेयर के नाम से। एक मिनट। किसने स्टॉप होने के लिए बोले है? ओके हमजा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ जल्दी, बट काफी लोग रह गए हैं करने से। सो मैं बस ये करवा रही हूँ, बटन तक हमारा स्टॉप रहेगा। देन मैं आप लोगों के साथ ही हो सकता है नेक्स्ट वर्कशॉप रखूँ तो उसमें इससे आगे कंटिन्यू करूँ, बट अभी हमारी कोई दिसंबर में नहीं है वर्कशॉप्स। तो हमारे हैं क्या कहते हैं, अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो उसका आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, अगर किसी को कोर्स पूरा ज्वाइन करना हो वेब डेवलपमेंट का। नहीं, रुबाब लगेगा बट मेरा ना काफी आगे चला गया है। वेट, मैं इसको ना शॉर्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा, ठीक है।
मैंने लास्ट में लगाया हुआ बट वो वर्डिंग की वजह से आगे चला गया। ठीक है, अब हमारा ये बटन बन गया। अब हम इसको सेव करते हैं यहाँ से। अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं वापस और इसको रिलोड करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये बटन बन गया और ये क्लिक भी हो रहा है, बट अभी हमने इसके अंदर कोई डेटा असाइन नहीं किया है कि ये कहाँ, अगर क्लिक हो तो कौन सी वेबसाइट खुले, अगर क्लिक ना हो तो कौन सी वेबसाइट खुले। तो इस वजह से अभी क्लिक हो रहा है बट कोई वेबसाइट वगैरह नहीं खुल रही। इसके लिए हमारे पास अलग से एक टैग होता है, अब वो लगाते हैं। वो होता है हमारे पास ए का टैग। ए लगाया। तो ये हमारा ए का वो हो गया। अब हम इसमें लिंक लगा रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट लिंक लगा रहे हैं, तो इसलिए इसका स्टार्टिंग वर्ड ए है, बिकॉज हम अल्टरनेट लिंक लगा रहे हैं। अल्टरनेट लिंक मतलब हम ऐसा लिंक लगा रहे हैं जो हमारा डायरेक्ट हमें, जो हम इसको वेब पेज देंगे यहाँ पे लिंक के तौर पे, वहां पे जाए। तो अब यहाँ ए का टैग तो लगा लिया हमने, बट ए के टैग के अंदर हमारा जो अलाइनमेंट है उसके साथ एक और चीज लगेगी। हर हर्फ का वो लगेगा, कंट्रीब्यूट। ए के टैग के अंदर ही लिखा है मैंने, ठीक है। जो ओपनिंग टैग है ना उसके अंदर मैं ये लिख रही हूँ, हर्फ इज इक्वल्स टू, देन डबल कॉमास, एक और कॉमा आएगा यहाँ पे, यहाँ पर। अब इसके बीच में जो हमारा लिंक होगा ना, जो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाली वेबसाइट है इसका लिंक कॉपी करना है, देन हम यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अच्छा, बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, बीच में मैंने स्पेस ही छोड़ी है, बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ओपनिंग टैग लगाया, क्लोजिंग टैग लगाया, बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा। बट ओपनिंग टैग के अंदर मैंने ये लिखा है हर्फ, ठीक है, हर फिजिकल्स टू और डबल कॉमास। और अगर आप कोई और वेबसाइट देना चाह रहे हैं, ये नहीं तो आप सर्च करें वेबसाइट कोई भी अपने वेब ब्राउजर पर, और देन उसका लिंक ऊपर से कॉपी करें और उसको फिर लाके हर के अंदर जो हमने डबल कॉमास लगाए थे उसमें पेस्ट कर दें। अब इसको हम सेव करके चला के देखते हैं कि वैसा ही चल रहा है या एरर आ रहा है कोई। कोड करते हैं। ओके, अभी भी कोई एरर आ रहा है। जो इसको अभी हटा दें, ये फिर काफी उसमें चला जाएगा क्योंकि इसमें हमें CSS भी करनी पड़ेगी। सो यहाँ तक बटन तक अभी हम रखते हैं अपना। तो यहाँ तक सबको समझ आया है और किसी का कोई एरर तो नहीं आया यहाँ तक? तो आपका डन हो गया है, ओके। और मेरे पास 6 पार्टिसिपेंट हैं और मुझे 3-4 का ही रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी सब हमजा डन हो गया है, The मुस्तफा। Bluetooth device is ready to pair. बस मेरा वो आ रहा है, बटन जब मैं लगा रहा हूँ आ रहा है, ठीक, आपका एरर है। आपको बटन रॉन्ग साइड आ रहा है। अच्छा, आप मुझे स्क्रीन शेयर करें। वेट, मैं अपनी स्टॉप स्क्रीन कर रही हूँ, आप मुझे स्क्रीन शेयर करें फिर मैं देखूँ। अच्छा, और किसी का तो रॉन्ग साइड नहीं आ रहा ना? रुबाब और हमजा? ओके, ये तो सही है, सेव करके आप खोलें।
हमजा, आपको जल्दी है तो आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका डन हो गया है। तो आप अपना होमवर्क जो है ग्रुप में सब सेंड करेंगे, तो आप वहां पे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सब गौर से सुने कि होमवर्क सेंड कैसे करना है। आपने अपनी ये जो फाइल सेव की है ना, इसको जो है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी भेज सकते हैं, बट आपने ये जो फाइल सेव की है ये आप ना ग्रुप में डायरेक्ट भेज दें। जी, लास्ट में HTML का टैग क्लोज होगा मुस्तफा। तो ठीक है, आप लोगों ने भेजना कैसे है, जो आपकी फाइल आपने सेव की है वेब ब्राउजर के उस पे, तो वो आपने उठा के ग्रुप में सेंड कर देनी है। या फिर आप दोनों चीजों की स्क्रीनशॉट भी लेके भेज सकते हैं, बट ज्यादा सही यही होगा कि आप वही फाइल भेज दें, ताकि मैं खुद ही दोनों चीजें एक ही फाइल में देख लूं। तो हमजा, आप लीव कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। जिसका हो गया है वो पहले मुझे बता दें, देन फिर लीव कर सकता है वो। जी, सर्टिफिकेट अभी मैं आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म दूंगी, जो आप लोग अपने पेरेंट्स अगर आपके साथ बैठे हैं, या आप लोग में से आप लोग फिल कर सकते हैं उस फीडबैक को। उस फीडबैक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने फिल करना है, और वो फिर मेरे पास आएंगे। देन आप लोगों को कल रात तक सर्टिफिकेट्स रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। एमन वेट, अभी मुझे उमैर दिखा रहे हैं, फिर आप मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आप लोगों को कल तक रिसीव हो जाएंगे। उमैर, क्लिक करें, खोलें अपनी वेब पेज को। मिस खोला हुआ है। तो आप अपनी जो है फाइल पे जाके, यस, सही है, आपको शो हो सही तो है, बट आप एक दफा मुझे कोड खोल के दिखा दें, क्योंकि मेरा तो नीचे आ रहा था और ज्यादातर लोगों का नीचे ही आ रहा होगा, बट आपका ऊपर आ रहा है। मिस, दिखाएं ये मुझे। देखें, आपको हाँ, शो हो रही है। जी, रुके मैं देखती हूँ। देखिए, आपने पैराग्राफ का लास्ट क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है। हाँ, यहाँ पे पहले ओपनिंग टैग लगाएं, ये वाला ओपनिंग टैग, देन फिर फॉरवर्ड स्लैश, और देन मिस, देन फिर P। और मिस अब बंद कर दूं। यस, अब इसको सेव करके फिर खोलें, अब आपका सही आ जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसा टैग नहीं होता जिसका ओपनिंग हो क्लोजिंग ना हो। सबका ओपनिंग भी होते हैं और क्लोजिंग भी होते हैं। जिसका नहीं होता फिर उसका फिर एरर आएगा, या फिर उसका जैसे अभी इनका हुआ उमेर का, वो वैसे एरर आएगा, बट आपको पता नहीं चलेंगे। तो जिसका ओपनिंग टैग होगा उसका क्लोजिंग भी होगा, तो ये याद रखें। मिस ठीक है अब। यस, अब ठीक है। थैंक यू मिस। Okay. और मिस ये बताएं, कंप्यूटर व्हाट्सएप ग्रुप पे करना है, जी, जो मैंने कैसे व्हाट्सएप, करना है मिस? आपकी वो जो फाइल है ना वेब जी ब्राउजर वाली, वो आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जी मिस। या तो इस जो हमारा ये वेब पेज है और नोट पैड है, इन दोनों की साथ में रख के, नोट पैड को साइड में रख के जी इन दोनों की साथ स्क्रीन ले लें। या फिर आप जो है मुझे ये जो फाइल है आपकी, जो जी मिस। फाइल है वो डायरेक्ट ही सेंड कर दें मुझे, ताकि मैं खुद दोनों चीजें देख लूँ। ओके मिस। ठीक है, अब आप स्क्रीन को
क्लोज करें? अच्छा ओके एमन, मिस। आप दिखाना चाह रही थी, आप आ जाए। अच्छा मुस्तफा, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, करें स्क्रीन शेयर। एमन का आई थिंक नेट प्रॉब्लम है या कोई वो है तो। प्रभाव आपका हो गया? अगर हो गया है तो आप लीव कर सकते हैं, और अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो आप लीव कर सकते हैं, और होमवर्क आप सबमिट करवा दीजिएगा ग्रुप में। ओके, दिखाएं आप अपना। हाँ आपका ठीक है मुस्तफा। बट आपके ये दो क्यों आ रहे हैं क्लिक? खोलें अपना फाइल एडिटर, नोटपैड खोलें। वैसे तो आपका कोई एरर नहीं है, सही है। बट ये जो क्लिक हेयर है ना, क्लिक हेयर के साथ एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है, तो ये वाला बटन आपका क्यों आ रहा है? आपने नोटपैड की अपनी फाइल डिलीट कर दी क्या? मुस्तफा वैसे आपका सही है। आपका ना ठीक है, बस मुझे लग रहा है आपने 2 दफा बना लिए बटन्स को, और एक दफा आपने अपने उसके अंदर लिख लिए कंटेंट, बट दूसरे के अंदर नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपका ये ठीक ओके है। अब आप इसको होमवर्क में सबमिट करवा दीजिएगा। अब आप अपनी शेयर अनस्क्रीन कर दें, और अगर आप लीव करना चाह रहे हैं तो कर दें। ओके एमन, आपने दिखाना है। आप स्क्रीन शेयर कर लें फिर। और उमेर, आपको भी कुछ दिखाना है या कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछें। The Bluetooth device is ready to pair. हेलो। ओके एमन, आपका ठीक है, आपका वेल डन, कोई एरर नहीं आया है, सही है। बस आप इसको अब सबमिट करवा दीजिएगा होमवर्क को ग्रुप में, ऐसे ही मतलब पिक्चर लेके सबमिट करवा दीजिएगा मोबाइल से ही, ठीक है। बट जैसे आपने सेट किया हुआ था ना, वैसे ही सेट कर लीजिएगा, जैसे आपने सेट किया था वो ठीक था। ओके, अब आप अगर लीव करना चाह रही हैं तो लीव कर सकती हैं। अच्छा उमेर, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मिस, कर सकता हूँ। जी जी, आप कर सकते हैं, सारों ने लीव कर दिया। थैंक यू मिस। हम्म, और मुस्तफा, आपका कोई क्वेश्चन या एरर है? फिर चले हम एंड करते हैं क्लास को। अल्लाह हाफिज।